तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसके जितने भी क्वेश्चंस एसएससी के किसी भी पेपर में आ सकते हैं वो सब यहाँ पे होने वाले हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपको मिल जाए एक ऐसी शीट जो आप रिवाइज करके पेपर के लिए जा सके, तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको बड़ा अफसोस होगा जब आपके पास वो मौका निकल जाएगा। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे टेलीग्राम पे शीट्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप दोनों को मिलाकर अपनी मैथ्स की तैयारी को पक्का कर सकते हैं, 110% पक्का कर सकते हैं। तो दोनों को लाइक कर लीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए जिन जिन को इसकी जरूरत है। जस्ट गो एंड शेयर इट। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जितने बच्चों के क्वेश्चंस हो जाएं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तुम्हारी तैयारी पक्की है, जॉब तुम्हारी है। अगर तुम्हारी तैयारी पक्की है तो मतलब तुम मुझे बताओगे जरूर कि तुम्हारी जॉब ये पक्की होने वाली है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए देखें कितने बच्चे अपने तैयारी अपने सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। सो एसएससी के पेपर्स आ चुके हैं, तो उनके बेसिक क्वेश्चन जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 240 मोर ही वुड हैव गेन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। वो कहते हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका होता है उसको छोटे से छोटे पार्ट में करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। जब टाइम कम होता है तो हमें उसको सॉल्व करना होता है जल्दी से जल्दी। सो यहाँ पे हम बात करें, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ रुपीज ऑफ एट अ लॉस ऑफ 25%। अगर 25 का लॉस पे वो सेल कर रहा है तो आपका आ जाता है 75/100 एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एफ पे हो गया। उसने कहा कि अगर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 240 मोर, अगर उसने 240 ज्यादा के लिए सोल्ड किया होता तो उसको मिलता प्रॉफिट दैट इज 120/100। ठीक है, तो आप इसकी सिंपल कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कर दीजिए, कटिंग करके आ जाएगा 6/5 और यहां आ जाएगा 3/4। 240 इज इक्वल्स टू 6x/5 माइनस 3x/4। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए एलसीएम लेना मत भूलिएगा। एलसीएम लीजिए, दैट इज 20। ये आ जाएगा 4 × 6 दैट इज 24x माइनस 15x। 24x माइनस 15x। तो आपके पास बनेगा क्या, ये बनेगा आपके पास 240 इज इक्वल्स टू 9x/20, जिसकी x की वैल्यू निकलेगी 240 इंटू 20/9। तो आप करिए इसको सॉल्व और ये आ जाएगा 80। 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 हो जाता है आपके पास बेसिकली 1600 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 533.3। तो अप्रोक्सीमेटली 534 रुपीज। अप्रोक्सीमेटली 534 रुपीज। इजी था क्वेश्चन। अगर कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी आए तो क्वेश्चन देखो कितने टाइम में हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी के पेपर्स में आ चुके हैं, तो उनको ही कर रहे हैं। स्पीडली करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे हुए, कितने आपसे सॉल्व हुए और कितने आपसे सॉल्व नहीं हुए। इफ अ वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज 1440 विद अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपको सोल्ड फॉर दिया हुआ है, यानी कि एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सीधा फॉर्मूला लगाइए, नथिंग टू वेट फॉर। ये आ जाएगा 1440। चलिए सॉल्व कीजिए। 1440 इंटू 100/120, ये आ गया 1200 आंसर। सेकेंड्स में होना चाहिए क्वेश्चन। जितनी जल्दी क्वेश्चन होगा उतनी जल्दी आपको फायदा होने वाला है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, पेपर बहुत बड़ा होता है, राइट। टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम उतना ही रहने वाला है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 60 मोर द प्रॉफिट वुड हैव बीन 40%। वो कहता कि एक आर्टिकल है जो 25% प्रॉफिट पे सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर उसको 60 रुपए ज्यादा में सेल कर देते, अगर 60 रुपए ज्यादा ले लेते उसके, तो वो प्रॉफिट हो जाता 140 अपॉन। बढ़िया है ना।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा 5/4 और ये आ जाएगा 7/4। ये 7/4 नहीं आएगा, आएगा 70/50 और ये फिर कट जाएगा, दैट विल बी 14/20 या 14/10 आ जाएगा 7/5, 7/5x, 7/5x 20 के टेबल पे चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास बना 5/4x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 7x/5। तो करिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 7x/5 माइनस 5x/4। एलसीएम 20 वही सेम रहेगा। 4 इंटू 7 28x माइनस 25x। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 3x/20। तो आप इसको सॉल्व करिए, 20 को दूसरी तरफ ले जाइए तो आपके पास क्या बनेगा, 60 इंटू 20 दैट इज 1200/3 इज इक्वल्स टू x। आंसर क्या आ गया, 400। आंसर क्या आ गया, 400। 400 इज द आंसर। 400 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। इजी था, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 3,150 after giving 10% discount on the mark price. If there is a profit of 5%, find the cost price. वो कह रहा है एक आर्टिकल है जिसको सेल किया गया 300 दिस मच में आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ऑन अ मार्क प्राइस, ठीक है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। उसने ये बोला एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस मच आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, तो उसका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, ठीक है। एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, तो आपके पास कितना बोला, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ, तो 105/100x इज इक्वल्स टू 315। तो भाई साहब सिर्फ कटिंग कटिंग है, तो देखिए कैसे होगा। 21/20 हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3150 इंटू 20/21। ये आ जाएगा 3 पे। 7 के टेबल पे मैं कटिंग कर रही हूँ, तो आप 7 के टेबल पे कटिंग करिए, आ जाएगा 450। ये आ गया 15, 150। 150 इंटू 20 दैट इज बेसिकली 3000। चलिए जी आंसर हो गया 3000। आंसर आ गया। ऐसे फटाफट से कैलकुलेशन होनी चाहिए। मजा तभी है जब कैलकुलेशन तेज हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहां पे टाइम बहुत कम होगा, तो इसको जितना कम टाइम लगे उतना ज्यादा अच्छा है। The mark price of a t-shirt is 800. A shopkeeper gives 20% discount and earns 10% profit. उसको डिस्काउंट दिया गया 20% का, मतलब उसको जो सेल की गई, ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे अब एक्स सेलिंग प्राइस है, तो उसको जो सेल की गई वो कितने की गई आपको वो निकालना है। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आपको करना है एसपी निकालना है, तो 800, ठीक है। तो ये आ जाएगी 640 रुपीज। उसको 640 रुपीज की सेल की गई और प्रॉफिट कितना हुआ 10% का। तो अगर 10% का प्रॉफिट है 110/100 x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं x को ले रही हूँ सीपी, x को ले रही हूँ सीपी, ठीक है। 640 की सेल की गई, x इज इक्वल्स टू 640/100 इंटू इंटू 100 आ गया, ठीक है। ये बन जाएगा 6400/11, 6400/11। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं। ये गया 6 के ऊपर, ठीक है, सॉरी ये गया 5 के ऊपर, माइनस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 6400/11 आएगा। तो आप जब करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 55 पे चला गया, 98 8 आ जाएगा, ठीक है। 90 आएगा तो 98 आ जाएगा 8 पे, और 20 तो 20 अप्रोक्सीमेटली बनेगा 1, 581 अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा। अगर 581 नहीं है तो 5 के सबसे साथ वाला आप आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। 5 के सबसे साथ वाला, या इस ऑप्शन को ही चेंज कर देते हैं, 581, 581 या 82 जो भी आएगा तो वहां जाए, करेक्ट।
आंसर इजी था, देखते हैं कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मैक्सिमम मेहनत अगर तुम्हारी लगती है ना तो क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करने में लगती है। मैथ कोई भी कर लेगा, लेकिन उसको स्पीड से सॉल्व करना बहुत कम लोगों का काम है। A man bought an article for 1600 and sold it at a loss of 15%. What is the selling price? उसने एक आर्टिकल लिया for 1600 and sold it at a loss of 15%. What is the selling price? उसने जब लिया तो 15% का उसका लॉस हुआ 85 अपॉन 100। ठीक है, 85 अपॉन 100 इंटू 1600। सिंपल। 15% का लॉस हुआ था तो सेलिंग प्राइस निकालना था, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए। ठीक है, 16 इंटू 85 सॉरी, 85 इंटू 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेट्स डू इट। ये आ जाएगा 6 8 जार 48 और 3 51 5 8 या 1360 आंसर आ गया। 1360 1360। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्द से जल्द। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे 2 3 इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हर पेपर में आएंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने इजीली कर लेते हो। इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 एंड इज सॉल्व फॉर 480, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सबसे इजी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सबसे इजी 80 अपॉन 400 इंटू 100। गॉट इट? सो ये आ जाएगा आपके पास 20%। डन 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 डन। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा जीडी में आया हुआ है, सीजीएल के क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होते, बट फिर भी आना चाहिए ना बेसिक भी। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल इज बॉट फॉर रुपीज दिस मच एंड सोल्ड फॉर रुपीज दिस मच? तो एक के एसएससी का भी है, 2020 का क्वेश्चन है, दूर का है। तो 50 अपॉन 200 इंटू 100 कितना आ गया? 25%। 25%। सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस है, हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे फिर दिक्कत है। A trader marks his goods 40% above the cost price and gives a discount of 20%. What is the profit percentage? एक आदमी है जिसने अपने जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर, 40% ऊपर उसने प्रोडक्ट्स को रखा है। ठीक है, उसने प्रोडक्ट्स को 40% ऊपर रखा है और वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो उसका बेसिकली परसेंटेज क्या होगा? सिंपल सी चीज है, इसमें कॉस्ट प्राइस को 100 ले, ठीक है, 40% ऊपर मतलब 140 रुपए, और उसके ऊपर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? वो दे रहा है 20% का डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका? हाँ जी, सेलिंग प्राइस आ गया उसका बेसिकली 14 इंटू 8 हो जाएगा 2 3 कैरी ओवर, ये आ जाएगा 112। तो उसने 112 में सेल किया है, 112 में सेल किया है, सिंपल। 100 रुपए का था, 112 में सेल किया, 12% प्रॉफिट हो गया, 12% प्रॉफिट हो गया। अब जिनको नहीं समझ आया उनको बता दूं, मैंने सीधा सीधा 100 रुपीज सीपी लिया था। अगर 100 रुपीज सीपी था तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा? 40% ज्यादा था ना, तो 40% ज्यादा मतलब 140 अपॉन 100 इंटू 100। ये तो पता होगा, मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको जल्दी जल्दी समझ नहीं आया होगा, सो फॉर देम। अब इसके बाद एसपी क्या होगा? मार्क्ड प्राइस के ऊपर क्या आया? डिस्काउंट आया, कितना? 20% का, तो 180 इंटू 100 इंटू 1, जो कि बना क्या? क्या बना आंसर? आंसर बना ₹112। तो सीपी आ गया, एसपी आ गया। अब तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट फाइंड करना सबसे इजी है, सो 12% इज द आंसर। प्रॉफिट आया 12, 12 अपॉन 100 आपने सीपी लिया था। ऐसा कोई क्वेश्चन है 100 के साथ करो, बहुत इजीली हो जाएगा, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ी। A man sells 2 watches for 990 each. On one he gains 10%, on the other he loses 10%. Find overall gain or loss percent. आपको गेन या लॉस निकालना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको याद रखना है कि आपके पास एक पे लॉस हो रहा है, एक पे गेन हो रहा है, राइट? तो आपके पास अगर एक पे लॉस हो रहा है, एक पे गेन हो रहा है, तो होगा लॉस ही, अल्टीमेटली होना लॉस ही है। ठीक है,
सो अल्टीमेटली जो लॉस होगा वो क्या होगा वो यहाँ चेक कर लेते हैं। 10% है तो हमारे पास 990 है। इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अ मैन सेल्स अ वॉच फॉर 990 ईच। उसने सेलिंग प्राइस बताया है कि 990 ईच है, ठीक है। ऑन वन ही गेन्स 10%, ऑन द अदर ही लूजेस 10%, ठीक है। एक के ऊपर गेन किया 10% और एक के ऊपर लॉस किया उसने 10% का। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, उसके बाद ट्रिक वाला तरीका, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल तरीके की तो 990 है, 990 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और इसने क्या किया, गेन किया, एक वॉच ने गेन किया। तो गेन जिसने किया है वो है x इज इक्वल्स टू ₹900, ठीक है। उसका सीपी आ गया 900। एक ने लॉस किया दैट इज 90x/100 is equals to 990, so that is going to be just cut, yeah, okay। ये तो कटिंग इसके साथ हो गई, ये 100 ऊपर जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू हो गई 1100। एक 1100 की वॉच थी, एक जो वॉच थी वो बेसिकली कितने की थी, 900 की थी। तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 2000 रुपए, ठीक है। ये सिंपल हो गया। और 1100 की एक वॉच, 900 की एक वॉच, तो 2000 रुपीज हो गया। 990 इंटू 2 करेंगे तो बेसिकली वो बनता है 081 या 1980, ठीक है। तो इनके अंदर अगर लॉस की बात करें, है ना, ऑन वन व्हाट फाइंड ओवरऑल लॉस और गेन। अगर ओवरऑल लॉस की बात करें तो ओवरऑल लॉस आ रहा है 20 रुपीज। ओवरऑल लॉस आ रहा है 20 रुपीज का, ठीक है। ओवरऑल लॉस आ रहा है 20 रुपीज का। अब यहाँ पे है नहीं बट हाँ 20 रुपीज का ही लॉस है, बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो 20 रुपीज का ओवरऑल लॉस आ रहा है। इसको करने का एक और तरीका भी है कि अगर एक पे गेन हो रहा है लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस कितना होगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज 1%। ये परसेंटेज ही आएगी, एक्स जो भी वैल्यू होती है उसका 100 का स्क्वायर। तो जो भी आंसर आएगा उसका 1% है। तो अब टोटल इनका सीपी था 2000, तो 2000 का 1% आप लगा लीजिए ₹20। ₹20 इनका क्या है, वैल्यू। दैट वो किसकी, लॉस की। हमेशा लॉस ही होने वाला है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो ट्रिक थी, तो ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो ये ट्रिक थी, बाकी वैसे आपने जो क्वेश्चन किया वो पीछे वाला वो वैसे भी हो सकता है। Mark price of an article is 2500. A customer gets 10% discount and the shopkeeper earns 12% profit. अब मार्क प्राइस 2500 दिया हुआ है, उसने कहा 10% का डिस्काउंट दिया मैंने, तो 90/100 × 2500, ठीक है। सीधा सीधा वैल्यू कर रही हूँ मैं, ज्यादा कोई कुछ नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर करिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2250। 2250 आपका क्या आ गया, आपका एसपी आ गया, ठीक है। उसने बोला द शॉपकीपर हैज अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो 12% का प्रॉफिट का मतलब 112/100 x इज इक्वल्स टू 2250, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आंसर। सो दैट विल कम आउट टू बी 2250 इंटू 100 अपॉन 112, ओके। सो 112 पहले कटिंग कर लेते हैं 50, ये आ जाएगा 56, फिर काट देते हैं 25, ये आ जाएगा 2, सॉरी ये आ जाएगा 216, ये आ जाएगा 828, ठीक है। अब कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दो, नहीं हो सकती 7 के टेबल पे देखो, 7 के टेबल पे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये 7 के टेबल पे नहीं जा रहा, 4 के टेबल पे जा रहा है तो कटिंग कर दो, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जो कटिंग हो सकती है वो करो। 10% का उसने डिस्काउंट दिया कस्टमर को 2500 के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट, ये बनेगा 2250। 2250 उसका सेलिंग प्राइस था, 2250 उसका सेलिंग प्राइस था। उसने पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा,
तो कॉस्ट प्राइस के लिए शॉपकीपर ने कहा अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 10% डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर फिर भी अर्न कर रहा है 12% का प्रॉफिट. तो अगर 12% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस ऐसा कुछ होगा. लेट्स फाइंड इट आउट. सॉल्व करते हैं इसको. तो ये आ जाएगा 56, 50. तो ये आ जाएगा 2, 8, 28, 25. ठीक है. तो 28/25 आ गया. तो आप सॉल्व करिए. 2250 इंटू 25/28. करेक्ट. अब ये 2 के टेबल पे जा रहा है 14. ऊपर भी जा रहा है 1125 आंसर आ गया 14 और 1125 अप्रोक्सीमेटली. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? लेट्स चेक. 11 जो है 7 पे जाता है कि नहीं? 7 के टेबल पे. मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दी है सो दैट माय क्वेश्चन आंसर बिकम इजी. तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दी है. ये आ जाएगा 80.35. तो मैंने अप्रोक्सीमेशन से कटिंग कर दी है. तो ये बनेगा 80.35 इंटू 25. तो आप लगा लीजिए. 80 इंटू 25 होता है 8 इंटू 25 होता है 200. 2000 के आसपास आंसर होगा. ठीक है. अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ फिर तो नन ऑफ दीज. अगर ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है. बट हाँ, अप्रोक्सीमेशन लगा के 2000 ही बन रहा है. ठीक है. सो प्रॉफिट की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो प्रॉफिट क्या कहता है? प्रॉफिट कहता है कि यहाँ पे एक सेकेंड. Profit of 120 is 20% of cost price. Find the selling price. Profit of rupees 120 is 20% of the cost price. तो ये 20% of cost price है 120. तो x क्या हो जाएगा? 120 इंटू 100/20. भाई साहब. तो ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 0, 1 करिएगा 5, 600. 600 is the selling price. ओ सॉरी, 600 इज द कॉस्ट प्राइस. 600 कॉस्ट प्राइस है भाई. 600 अगर कॉस्ट प्राइस है तो इसने बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस. 600 में 120 प्लस करो क्योंकि प्रॉफिट भी है ना, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 720. ये गलती मत करना जो मैंने अभी की. ये गलती बिल्कुल मत करना. बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉस ऑफ 60 इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. लॉस ऑफ 60 वो कह रहा है कि 60% का लॉस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है. ये सिंपल है क्वेश्चन. तो 60 ये आ जाएगा 155 इंटू 60 दैट इज 300. ठीक है. अब फाइंड द सेलिंग प्राइस. फिर से उसने बोला सेलिंग प्राइस निकालो. तो 300 में से 60 गए 240. 300 माइनस 60 क्योंकि लॉस लेके बताना है ना सेलिंग प्राइस. तो 240. Successive discount of 10% and 20% are equal to a single discount of. तो सिंगल डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है, आप सबको पता भी होगा. तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा आंसर. तो 10 प्लस 20 हो गया 30 माइनस 10 इंटू 20 200/100 28%. कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं, सिर्फ सीधा सीधा वैल्यू. तो 28% इज द आंसर. A dealer marks his good 25% above the cost price and gives a discount of 10%. What is the profit percentage? उसने बोला a dealer marks his goods 25% above the cost price. डीलर ने अपने गुड्स को 25% ऊपर रखा कॉस्ट प्राइस से एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. अब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस वाज 100 लगा लो. व्हाट इज द प्रॉफिट? वही सेम आ जाएगा. आपने कॉस्ट प्राइस ले लेना 100. 25% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो आपका जो मार्क प्राइस हो गया वो हो गया 125. ठीक है. मैं अच्छे से कर रही हूँ, आप जल्दी जल्दी करेंगे, आई नो दैट. सो दैट्स ओके. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए. तो आपके पास एसपी क्या आएगा?
90/100 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये बेसिकली ऐसा कुछ आएगा एसपी आपके पास, तो आपके पास ये आ जाएगा 5 और 10% का डिस्काउंट है ना। हाँ, तो यह आ जाएगा 5/4 245, 5 5 टू कैरी ओवर 225, ठीक है 112.5। तो आपके पास क्या बना 112.5, 100 में से माइनस करिए उतना ही परसेंटेज, 12.5%। आपके पास सीपी दिया हुआ है, एसपी आ गया, दोनों को माइनस करिए, प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लॉस परसेंट इज दिस मच एंड एसपी इज दिस मच, फाइंड सीपी। आपको एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉस परसेंट के हिसाब से आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा 12.5 है, तो 12.5 का मतलब है 87.5 अपॉन 100, x इज इक्वल्स टू 525। तो आपकी जितनी मैक्सिमम कटिंग हो सकती है आप कटिंग कर दीजिए। 5 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं, तो 5 के टेबल पे ये जाता है 175, तो ये जाता है 105, ठीक है। 7 के टेबल पे चेक कर लेते हैं, 7 के टेबल पे आई थिंक दोनों जा रहे हैं, या 5 के टेबल पे पहले कटिंग कर लीजिए आपको सही लगेगा। तो ये आ जाएगा 3 5, ये आ जाएगा 3 1 1। मैंने 5 के टेबल पे कटिंग करनी है, तो 2 120 3 और ये 5, ठीक है। तो आपकी जो कटिंग पॉसिबल है, आप जितनी मैक्सिमम कटिंग कर सकते हैं आप कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 3 × 100 × 10/5, ये 2 हो गया 600, 600 इज द सीपी। आ गया 600 इज द सीपी। सिर्फ कैलकुलेशन करिए फटाफट से और वर्क इज डन। If the cost price of 15 articles is equal to the selling price of 12 articles, find the profit. अब वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 का कॉस्ट प्राइस, 15 का कॉस्ट प्राइस एक्स ले लेते हैं, तो एक का हो जाएगा एक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। ये सेलिंग प्राइस कितने का है 12 का, तो एक का हो जाएगा एक्स अपॉन 12। आपको निकालना है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो इनका बन जाएगा 60, एलसीएम 60 हो गया, तो 60 एलसीएम के साथ 5x माइनस 4x, x अपॉन 60, ठीक है x अपॉन 60। आपके पास प्रॉफिट आ गया x अपॉन 60 और आपके पास कॉस्ट प्राइस था x अपॉन 15 इंटू 100। x से x कैंसिल कीजिए, ठीक है 60 नीचे आ जाएगा 15 ऊपर चल जाएगा, वी नो दैट। सो ये कट जाएगा 1/4 इंटू 100, सो ये आ जाएगा 25%। 25% आंसर है बिल्कुल। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, करने बहुत जरूरी है क्योंकि पता है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन का पता होता है ईच एट 250 फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 3 आइटम्स उसने खरीदी कितनी 600 की, तो बेसिकली 200 रुपीज पर आइटम, और कितने पे सेल की 250 पे, 250 मतलब 50 अपॉन 200 इंटू 100, 50% प्रॉफिट सीधा, सॉरी 25% प्रॉफिट सीधा। तो अगर ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन तो आप एक के ऊपर निकाल लेंगे तो वो सब पे लागू हो जाएगा, तो 25% टोटल प्रॉफिट हो गया। A man purchased an article at 20% discount, 20% डिस्काउंट पे उसने परचेज किया ऑन ₹800 एंड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसने 20% डिस्काउंट पे परचेज किया, मतलब 80/100 इंटू 800, 640 रुपीज पे उसने परचेज किया। उसने इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट रखा। प्रॉफिट रखने का मतलब है सीपी उसका ये हो गया, तो प्रॉफिट हो गया इसका 640, ये आ जाएगा 704 रुपीज, 704 रुपीज, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, मैंने मार्क प्राइस के ऊपर 80% निकाला, 640 आ गया, फिर उसका क्या निकाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्योंकि ये इसका सीपी था तो फॉर्मूला लगा दिया क्या 10 + 100/100, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है ना।
A dealer buys an article at rupees 3,000, spends 300 on transport and sells it for 4,200. अब उसका टोटल पैसा कितना लगा? 3,300, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होती है, राइट? सो 4,200 उसने स्पेंड किया, तो माइनस करके जो आंसर आया वो आया 900. तो 900 अपॉन 3,300 इंटू 100. आपको निकालना क्या था? प्रॉफिट परसेंट. तो टोटल परसेंटेज, जो टोटल पैसा लगा वो बेसिकली 3,300 लगा. फाइंड प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट जब आप निकालेंगे तो आप किसके ऊपर निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालेंगे. तो 33% के ऊपर निकाल लेते हैं. ठीक है. तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 280 यानी कि 27% कुछ. यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, 27% समथिंग बन जाएगा. 27 3/11 ऐसा कुछ हो जाएगा. ठीक है. 27 3/11 आंसर है. तो प्रॉफिट आपका इतना. ओके. प्रॉफिट इसी के ऊपर निकलता है कभी भी, टोटल वैल्यू के ऊपर ही निकलता है. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? सेलिंग टू आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वन एट ओवरऑल रिजल्ट. ये तो अभी करके आए हैं. तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625/100. तो आ जाएगा 6.2%, 25% लॉस. लॉस 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 या ये हमेशा लॉस में होगा. आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, आंसर निकाल देना, बस खत्म. परसेंटेज ही आनी है सीधी, और कुछ नहीं आना. व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट? देखो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला भी किया था. एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 500/100. 40%. 40% इज द सक्सेसिव डिस्काउंट. ठीक है. तो फॉर्मूला सबको याद है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100. ठीक है. तो परेशान नहीं होने का, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है. इफ द प्रॉफिट इज 10% ऑन एसपी, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी? इफ द प्रॉफिट इज 10% ऑन एसपी, एसपी के ऊपर अगर 10% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सीपी? ये थोड़ा गड़बड़ है. यदि विक्रय मूल्य पर 10% लाभ है तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अगर हमने प्रॉफिट निकाला, 100 रुपए लिया, 100 रुपए का 10%, 10 रुपीज. 100 रुपए का 10%, 10% ऑन एसपी. 10% ऑन एसपी का मतलब है 10 रुपए इसका प्रॉफिट है. ठीक है. अब हमें नहीं पता व्हाट इज द परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी? सीपी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है. तो अगर प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन एसपी, ठीक है, प्रॉफिट इतना है, सीपी है, तो आपके पास सीपी आ जाएगा 90. 90 आ जाएगा सीपी, क्योंकि प्रॉफिट इतना है, एसपी इतना है. तो आपके पास प्रॉफिट आ गया, सीपी आ गया, आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. तो 10/90 × 100. तो यहां से आंसर निकालिए. ये हो गया 100/9. 100/9 अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? दैट विल बी 1 11.11%. 11.11%. ठीक है. तो क्वेश्चन इजी था, सिर्फ कंफ्यूजिंग. So 25th क्वेश्चन की बात करते हैं. A man sells a pen at 10% profit. If he had bought it for 10% less, sold it for 5 more, and the profit would have been 25%. Find the cost price. आपको cost price find करना है. So इसने कहा कि एक आदमी है, सपोज कर लीजिए कि हम उसका एसपी ले रहे हैं x. ठीक है. एसपी हमने ले लिया x. अब उसको इसके ऊपर 10% प्रॉफिट हुआ है, तो उसका सीपी क्या होगा? 10% प्रॉफिट हुआ है, आपको अच्छे से पता है. 110/100 एक्स, सॉरी, 110/100 सीपी इज इक्वल्स टू एक्स. तो एक्स, ये सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा एक्स इंटू 10/11. ठीक है. अब उसने कहा कि अगर आप, ये मैं इरेज कर रही हूँ, या मैंने कैसे निकाला मैंने वो बता दिया. उसने एक चीज बोली, इफ ही बॉट इट एट 10% लेस, अगर इससे भी 10% कम पे उसको मिल जाता तो क्या होता? 10% लेस मतलब 90% पे ही मिल जाता.
90% पे ही मिल जाता तो क्या होता? तो मैंने ये कटिंग कर दी, ये बन गया। तो इसका न्यू सीपी क्या बना? न्यू सीपी 9x/11, ठीक है, 9x/11। अब उसने क्या कहा? एंड सोल्ड इट फॉर 5 मोर, जितने का उसने सेल किया, तो न्यू एसपी क्या हो गया उसका? न्यू एसपी क्या हो गया? x+5, न्यू एसपी, ठीक है। न्यू एसपी उसका हो गया x+5। अब उसने कहा कि जो इसका न्यू एसपी है और न्यू सीपी है, उसके अकॉर्डिंग इसने 125% प्रॉफिट बनाया। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनी, 125/100 इंटू 9x/11 इज इक्वल टू x+5, ठीक है। ये बेसिकली एक इक्वेशन बनी। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आएगा 5/4, ठीक है। तो ये 5 × 9 हो जाएगा 45x/44, 45x मैं सभी रेज कर रही हूँ। तो ये बन गया 45x/44 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? आपको पता है x+11, सॉरी x+5 के इक्वल है। तो x को इस तरफ ले आएंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आपने एलसीएम लिया तो ये बना x/44 इज इक्वल टू 5। सॉल्व किया, क्योंकि 44 आ जाएगा, 44 45 माइनस 44, तो आंसर आ जाएगा x/44, 44 ऊपर चला जाएगा। x इज इक्वल टू 5 × 44, 220 इज द आंसर। तो x की वैल्यू, जो सीपी की वैल्यू थी वो थी 220, ठीक है। अब 220 उसका सीपी था, आपको निकालना है बेसिकली एसपी। 220 उसका सीपी आया, सीपी आपको पता लग गया, आपको निकालना है उसका एसपी। एसपी कितना होगा? तो 10% प्रॉफिट था, 110/11। तो ये 200 रुपीज इसका सीपीयू की। यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, पर 200 ही है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस 200 ही आएगा। करेक्ट? क्लियर है? यहाँ तक आपका खत्म होता है, 25 के 25 क्वेश्चन हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो डू आस्क मी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चल लगे रही अपनी तैयारी को।